कहानी थी कि सदियों पहले एक तपस्वी ऋषि ने वन की रक्षा के लिए एक देवता को बुलाया था जो किसी भी झूठ, छल या स्वार्थ को बर्दाश्त नहीं करता था। पर कालांतर में जब मनुष्यों ने स्वार्थ से वन को काटना शुरू किया तो वह देवता छाया देव बन गया, जो प्रकाश से नहीं परछाई से शक्ति लेता था। अब हर उस प्राणी की छाया गायब होने लगी जिसने कभी झूठ बोला हो, और कहा गया जिसकी छाया खो जाएगी वह स्वयं मिट जाएगा। चारों मित्र भयभीत हो गए। कछुआ बोला, हमें मिलकर कोई उपाय खोजना होगा, नहीं तो यह पूरा वन विनाश का शिकार हो जाएगा। पहली चाल लोमड़ी की चतुराई। लोमड़ी धूर तक बोली, हम इस छाया देव से छल करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बस शब्दों का खेल खेलूंगी। वह जंगल के बीच गई और ऊंची आवाज में बोली, हे छाया देव, हम तुम्हें सत्य की भेंट देने आए हैं। छाया देव की गूंजती आवाज आई, सत्य की भेंट? तुम लोमड़ी होकर सत्य की बात करती हो? धूर तक मुस्कुराई, सत्य वही होता है जिसे दूसरे झूठ न कह सकें। देवता क्रोधित हुए, ये शब्दों का छल है। नीला तूफान उठा और लोमड़ी की छाया आधी गायब हो गई। वह चीखती हुई वापस भागी, मेरी चाल काम नहीं आई। यह देवता तो शब्दों के भीतर भी झूठ सूंघ लेता है। दूसरा प्रयास, सिंह का साहस। अब सिंह वीरेंद्र आगे आया, मैं बल से इसका अंत करूंगा। वह दहाड़ता हुआ देवता के समक्ष पहुंचा। अगर तू सत्य चाहता है तो मैं तुझे अपना वचन देता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देवता शांत स्वर में बोले, क्या तूने कभी कहा नहीं था कि तू वन का सबसे दयालु राजा है, जबकि तू शिकारियों को मारने से नहीं रोकता? सिंह की आंखें झुक गईं। देवता बोले, सत्य को स्वीकारने का साहस भी बल का हिस्सा होता है। और सिंह की छाया आधी काली आधी नीली हो गई। वह लौट आया, उसकी दहाड़ अब धीमी थी। तीसरी बुद्धि, कछुए का धैर्य। धीमन कछुए ने कहा, अब मेरी बारी है। मैं न चाल चलूंगा न बल दिखाऊंगा, बस प्रतीक्षा करूंगा। वह शांत बैठ गया, आंखें बंद कर दी। दिन बीते, रातें बीतीं। अचानक तीसरे दिन जब चांदनी फैली तो छाया देव उसके सामने प्रकट हुए। तू कुछ मांग क्यों नहीं रहा? कछुए ने कहा, जो मांगता है वही डरता है। मैं तो बस यह देखना चाहता हूं कि तेरा सत्य क्या है। देवता बोले, मेरा सत्य यह है कि मैं झूठ को मिटाता हूं। कछुआ बोला, तो क्या तू स्वयं झूठ नहीं बोलता जब कहता है कि तू केवल बुरे को मिटाता है? तेरी छाया भी नीली है, यानी तू भी अपूर्ण है। देवता मौन रह गए। धीमन की बात सुनकर उनके चारों ओर की हवा थम गई। तूने मुझे मेरे भीतर का अंधकार दिखाया है। तू ही सच्चा ज्ञानी है। देवता अदृश्य हो गए और वन में पुनः प्रकाश लौट आया। सुभाष तोते की वाणी। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। तोता सुभाष, जो अब तक सब सुन रहा था, बोला, देखो मित्रों, सच बोलना आसान नहीं, लेकिन उसे सुनना उससे भी कठिन है। लोमड़ी बोली, तो क्या हमें अब झूठ नहीं बोलना चाहिए? सुभाष ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमें बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा कि हमारे शब्द किसी को छले नहीं बल्कि दिशा दें। सिंह बोला, धैर्य ने देवता को हराया, वाणी ने हमें सिखाया। अब समझ आया कि पंचतंत्र क्यों बुद्धि की शिक्षा देता है। चारों मित्रों ने प्रण लिया। अब वे अपनी बुद्धि, बल, चाल और वाणी का प्रयोग केवल सत्कार्य में करेंगे। और उस दिन से वननगर में फिर कभी कोई छाया नीली नहीं हुई। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सत्य कोई शब्द नहीं, एक अनुभूति है, जिसे समझने के लिए चाल नहीं, साहस नहीं,
बल्कि धैर्य और विनम्रता चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।